मैं अजहर खान तिल्लोकपुरी यूथ विंग विधानसभा अध्यक्ष। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज समाज को तोड़ने के लिए जो अन्य राजनीति कर रहे हैं, आज समाज टूटे ऐसे तरीक़ा से है कि जैसे एक दूसरे से बिखरे हुए हम रखते हैं। आज समाज को हम किस तरीक़े से आगे लाएंगे और किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, इस कारण हम तिल्लोकपुरी के अंदर में जिस तरीके से भीम आर्मी की पैरवी हुई और विक्की पार्षा जी के अंडर में रहने के बाद तिल्लोकपुरी विधानसभा के अंदर में जिस तरीक़े से आज हम काम कर रहे हैं, और आप लोगों को जैसे कि पता ही है, आज तिल्लोकपुरी के अंदर में जिस तरीके से भीम आर्मी काम कर रहे हो, समाज को जोड़ने में, समाज को एक साथ लाने में, समाज के साथ खड़ा होने में। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि कई सालों से जो आज तिल्लोकपुरी के अंदर में हिंदू मुस्लिम या अन्य समाज को लेके जो हमें नीचा दिखाया जाता था, उसे ख़त्म करने में किसी हद तक अब हम कामयाब हो चुके हैं। इसी कारण जो नॉर्मल पार्टी, दूसरे जितने भी पार्टी है, हमसे जलना, हमसे लड़ना, हमसे क्लेशने की स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसे ही एक छोटा सा पैगाम आज आपके सामने हम लेके आए, जो आपके सामने हम रखेंगे। रखने का सिर्फ हमारा मेन मकसद यही रहेगा कि अब हम एक हैं। एक होने का मतलब ये नहीं है कि हम आपसे मिल रहे हैं और आपसे मिलने से एक है। एक होने का पहचान नहीं होगा कि जब हम साथ में मिल के एक दूसरे के साथ खड़ा होकर काम करेंगे, काम करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ खड़ा होंगे, एक दूसरे के दुख सुख में बैठेंगे, तब हम जाके एक होंगे। तो हमें इसके लिए सबसे पहला कदम जो हम उठाने जा रहे हैं आज तिल्लोकपुरी के अंदर में, वो हमारा पहला कदम ये रहेगा। और पहला पैगाम हम तिल्लोकपुरी वासियों के साथ साथ पूरे दिल्ली को देने जा रहा हूँ। मैं अजहर खान आज सिर्फ आप लोगों के बीच अगर ये लाइव लेके आया हूँ तो एक छोटा सा इसलिए आया हूँ कि अब हम एक किस तरीक़ा से हो रहे हैं और किस वजह से हो रहे हैं, ये अब आपको छोटा सा एक नमूना दिखाने जा रहे हैं कि तिल्लोकपुरी के अंदर में अगर कोई भी बात होती है तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा होता है तो सबसे पहले अगर तिल्लोकपुरी के अंदर में क्या दिल्ली के अंदर में भी अगर किसी भी समाज के साथ गलत होता है और खड़ा होने के लिए अगर कोई आता है तो वो सिर्फ भीम आर्मी आता है। अन्य समाज से कोई आके आपके बीच में खड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप जानते हैं जहां आपकी ज़रूरत अगर किसी को भी पड़ती है तो वहां खड़ा होने के लिए सिर्फ एक ही दिखता, वो दिखता है भीम आर्मी। ये भीम आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो सिर्फ दुख सुख और गरीबों के लिए बना है। क्यों बना है ये? क्योंकि हमेशा हमारे साथ शोषण किया जाता है, दलित समाजों के साथ शोषण किया जाता है, मुस्लिम समाजों के साथ शोषण किया जाता है, लेकिन इसकी आवाज़ को उठाने के लिए कोई सामने नहीं आता। लेकिन हमने ये पैगाम इसलिए देने आया हूँ आज, क्योंकि आज मैं आपको एक छोटा सा पैगाम दे रहा हूँ। क्योंकि कल रात की एक छोटी सी बात है जो अशोकनगर के हुआ। जैसे कि जब हम वहाँ पे हम जाते हैं तो एक बंदा को करीब कम से कम नॉर्मल कम से कम 30-35 बंदा मारता है, लेकिन बचाने के लिए वहाँ पे किसी के अंदर में ये जिगरा नहीं था कि एक बंदे सामने चल के आए और उसे बचाए और उनसे पूछे कि आप 30 बंदे सिर्फ एक बंदे को क्यों मार रहे हो? आप 30 बंदे सिर्फ एक बंदे को क्यों मार रहे हैं? सब देख के वीडियो बना रहे थे। आज ये सोशल मीडिया जो चल चुका है ना, सिर्फ वीडियो बनाने से लेके और इसके अलावा कुछ अच्छा काम नहीं होता। जब उस एक बंदे को मारा जा रहा था तो वहाँ पे ही पहुँचने वाला कोई नहीं था। भीम आर्मी की ही टीम पहुँचती है और वहाँ पे पहुँचने के बाद उनसे पूछते कि तुम 30 मिल के एक आदमी को क्यों मारते हो? तो सिर्फ उसके कारण एक ही देखा जाता है। देखा क्या जाता है कि एक कमज़ोर, जो हमारे भाई एक कमज़ोर थे, वो 30 जो ताकतवर थे, जब एक को मार रहे थे। अगर समाज एक होती तो उसे बचाने के लिए कोई ना कोई आगे बढ़ता। समाज हमारा एक नहीं है, इसलिए उसे बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं गया। और हमने कोशिश करा था कि उसे बचाने के बाद हम समाज को ये पैगाम कैसे दें। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात रखने जा रहा हूँ। जब हम उस बच्चे को कल बचाते हैं, बचाने के बाद उस बच्चे को घर तक छोड़ते हैं, वो बच्चा मुझसे ये कहता है कि सर आप कौन और कहाँ से हो। जब हम उन्हें अपनी पूरी डिटेल देते हैं तो ऐसे ही हमारी पैगाम आगे बढ़ते जा रही है और हमारी टीम आगे बढ़ते जा रही है। क्योंकि ये हमारा काम है कि कभी भी किसी लाचार के साथ अगर गलत होता है तो वहाँ पे सबसे पहले अगर खड़ा होने वाला कोई होता है तो वो भीम आर्मी होता है। क्योंकि भीम आर्मी कभी किसी से डरता नहीं, वरना कभी किसी से डरता है। क्योंकि भीम आर्मी हमेशा सच और सच के साथ खड़ा होता है। ऐसे ही जब हमने उस बंदे के साथ बचा के उसे घर तक पहुँचाया तो उस बंदे का एक पैगाम आया हमारे पास, जो आज सुबह की बात है। हो सकता है अभी कुछ देर बाद वो हमारे साथ आए और मैं फिर दोबारा लाइव आऊँ। और लाइव आने के बाद मैं उसके मुंह से उसकी वो जो घटना हुई थी कल की मैं आपको दिखाऊंगा और उसकी बात भी रखूँगा। और वो बंदा हमारे भीम आर्मी को ज्वाइनिंग नहीं करेगा। आगे हमारे जो कुछ चंद भाई यहाँ पे आए हुए वो रखेंगे आपके सामने बात छोटी छोटी अपनी पैगाम की। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम।